बीए फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। पिछले लेक्चर में हमने योग दर्शन में पंच क्लेश और चित्त की वृत्तियों के बारे में चर्चा की थी। वेलकम बच्चों। योग दर्शन में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, और चित्त का मतलब है मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों का संघात योग दर्शन में चित्त कहलाता है, और इस चित्त की जो अवस्था है वो बहुत ही चंचल है। आज हम करेंगे चित्त भूमि, यानी चित्त की या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं जिन्हें योग दर्शन स्वीकार करता है। इन 5 अवस्थाओं में पहला है क्षिप्त। क्षिप्त का मतलब है चित्त की ऐसी अवस्था जिसमें रजस गुण की अधिकता रहती है, और रजस गुण के कारण हमारा चित्त जो है बहुत ही चंचल और सक्रिय रहता है। यानी उसका ध्यान जो है किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाता, वरन वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर अपने आप ही दौड़ता रहता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर दौड़ने का मतलब है सुख दुख आदि विषयों की ओर वो भटकता रहता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है चित्त की, ये योग के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस अवस्था में हमारी इंद्रियां और जो मन है उन पर संयम नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये हमारी चित्त की जो पहली अवस्था है, इसे क्षिप्त नाम दिया गया है। दूसरी अवस्था है मूढ़। मूढ़ यानी चित्त की वो अवस्था है जिसमें तमस गुण की अधिकता रहती है, और इस अवस्था में निद्रा, आलस्य आदि इस तरह के प्रकारों की प्रबलता रहती है, जिसके कारण हमारा चित्त जो है हमेशा निद्रा में या आलस्य में लीन रहने के कारण अविवेकी हो जाता है, और उचित और अनुचित के बोध से वो रहित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारे चित्त में जो है निष्क्रियता का उदय होता है, और इस अवस्था में अगर हम योग का अभ्यास करना चाहें तो ये अवस्था भी योग के अनुकूल या उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तीसरी जो चित्त भूमि है या चित्त की अवस्था है वो है विक्षिप्त। यानी ये चित्त की तीसरी अवस्था तो है, लेकिन इस अवस्था में हमारे चित्त का ध्यान जो है कुछ समय के लिए ही एक वस्तु पर टिका रहता है, परंतु वो स्थिर नहीं हो पाता है। थोड़ी देर में ही वो दूसरे विषयों में लग जाता है, और चित्त की ये आंशिक स्थिरता की स्थिति मानी गई है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में हमारा चित्त जो है स्थिर नहीं होता, और इसी कारण इस अवस्था में हमारी चित्त की वृत्तियों का कुछ ही निरोध होता है, पूरी तरह से निरोध नहीं हो पाता। फिर भी इसे हम योग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि रजोगुण का कुछ ही अंश इसमें विद्यमान रहती है, और यह अवस्था जो है तमस गुण से शून्य रहती है। तो ये जो विक्षिप्त अवस्था है वो क्षिप्त और मूढ़ के बीच की अवस्था है। ठीक है, फोर्थ इन्होंने मानी है मानसिक जो अवस्था है उसका नाम रखा है इन्होंने एकाग्र। इस अवस्था में भी हमारे चित्त में सात्विक गुण की प्रधानता रहती है, और सात्विक गुण की प्रधानता के कारण इस चित्त की अवस्था में ज्ञान का प्रकाश रहता है।
इस अवस्था में चित्त जो है किसी विषय पर देर तक विचार या ध्यान करता रहता है और इस अवस्था में हमारी चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता है इसमें। फिर भी ये अवस्था योग के लिए पूरी तरह से सहायक हो सकती है। यानी योग की जो ये एकाग्र अवस्था है वो योग की पहली सीढ़ी है, जहाँ से हम अपने चित्त में से वृत्तियों का या विकारों का निवारण कर सकते हैं या निरोध कर सकते हैं। तो ये एकाग्र पहली अवस्था है, पहली सीढ़ी है। लास्ट उन्होंने बताया है निरुद्ध। ये चित्त का 5वां रूप है। इसमें चित्त की सभी वृत्तियों का ध्यान जो है वो ध्येय विषय तक, अर्थात संस्कारों का भी इसमें जो संस्कार संबंधी जो विषय हैं उनका इसमें लोप हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा चित्त जो है सभी विषयों से हटाकर एक विषय पर ध्यान मग्न हो जाता है और इस स्थिति में चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और चित्त में स्थिरता का प्रादुर्भाव इस अवस्था में ही होता है और चित्त हमारा जो है अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी आ जाता है। ठीक है, यानी आसपास के जितने भी विषय हैं उनको चित्त को आकर्षित करने में वो विषय जो है सफल नहीं रह पाते हैं। तो योगाभ्यास और एकाग्र और निरुद्ध, इन अवस्थाओं को ही योग के अभ्यास के अनुकूल माना गया है। पहली 3 स्थितियां जो है वो योग के लिए अनुकूल नहीं हैं। कौन सी? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। बाकी अंतिम दोनों जो है उपयुक्त मानी जाती है, यानी एकाग्र और निरुद्ध जो है उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ चित्त की भूमियाँ। नेक्स्ट है योग के अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold path ऑफ योगा। चित्त की वृत्तियों के निराकरण के लिए योग में जिस मार्ग का अनुसरण किया गया है उसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन की तरह बंधन का मूल कारण अविवेक को यानी अज्ञान को मानता है। पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान न होने के कारण हमारी आत्मा जो है वो बंधनग्रस्त हो जाती है। इसलिए मोक्ष को अपनाने के लिए सांख्य और योग दोनों ही दर्शनों में तत्व ज्ञान पर अधिक चर्चा की गई है। योग कहता है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति जो है तब तक नहीं हो सकती है जब तक मनुष्य का चित्त जो है विकारों से परिपूर्ण है। इसलिए योग दर्शन में चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए और चित्त की वृत्ति का निरोध करने के लिए योग मार्ग को अपनाया गया है। योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। जैसा कि आपने गीता में भी पढ़ा होगा कि वहाँ भी योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन माना गया है, परंतु यहाँ योग दर्शन में योग का अर्थ है राजयोग। यानी योग मार्ग की 8 सीढ़ियाँ हैं, इसे ही इन्होंने अष्टांग साधन कहा है। ये 8 साधन या मार्ग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हें हम योगांग भी कहते हैं। अब इन सभी अंगों की विस्तृत रूप में अलग अलग हम व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे।